इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। तो फेटा लगाया है दोनों ने क्या जसवाल, उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, बच्चों की तरह मारा है इंडिया, बच्चों की तरह। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, मजा आया। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है इंडियन टीम? ये जायसवाल क्या कर रहा है? ये बंदा चीज क्या है? ये कैरेक्टर क्या है? ये नौजवान क्या है? घंटा बजा दिया बजरंग इंडिया ने साउथ अफ्रीका का, जाकर जो घंटे के पाकिस्तानी लंडे के एक्सपर्ट सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास कर रहे थे। शायद हम ये सोच रहे थे कि शायद टीम जो है वो हो सकता है कि इंडिया को टफ टाइम देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, कोई ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरियां ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी आदत रही है। साउथ अफ्रीका की मुझे समझ नहीं आती यार। हम ये तो पता लग गया कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। शर्मा द हिटमैन, द मॉन्स्टर इन वनडे क्रिकेट, उसने क्या शानदार इनिंग खेली है। पिछले मैच में हम बात कर रहे थे ना कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इस मैच में खूबसूरत नॉक। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जी विकेट अच्छा हो गया था या बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, तो मेरे ख्याल में इंडियन बैटिंग अच्छा खेली है। मैं जहां इंडियन बैट्समैनों को मुझे कॉन्फिडेंस नजर आया। बेचारे साउथ अफ्रीकन का कोई हाल नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा ने सांस नहीं लेने दिया, और क्या जबरदस्त कहानी लिखी है रोहित शर्मा ने अपने बल्ले के साथ। ये वही ओल्ड एज गुड इनफ रोहित शर्मा क्लासिकल ट्रेडमार्क नॉक थी कि इसके बियॉन्ड जाके आप क्या बात करोगे। जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेला है ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। सिवाय डीकॉक के कोई भी कुछ खास कर नहीं पाया। बट रोहित शर्मा मैन, दिस मैन इज नॉट गोइंग टू गिव इट अप दैट इजीली। कोई समझता है कि रोहित शर्मा आपको रीजन देके चला जाएगा। 2 मैचों में रन्स नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो क्या मजाक में किए हैं? ये तो बातें उनके लिए होती हैं कि जो पिछले कोई 1-1.5 साल से फॉर्म में ना हो। ये तो वो सुपरस्टार है जो फॉर्म में है, इवेंट पे इवेंट जितवा के दिए हुए हैं। दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे। तो एक और सीरीज जीत ली है भारत ने। हाँ, खुश है आप लोग? नेशन खराब किया साउथ अफ्रीका का, ये पता चलना था। मैंने कहा था इंडिया ने तो अपनी बैटिंग लाइनअप से, अपनी फॉर्म से दिखा दी स्किल मेंटली कि हमने कितना टोटल बना सकते हैं। पढ़ेंगे, इंडिया ने तो बहुत बेहतर बैटिंग की है दोनों मैचेस में। क्या मोमेंटम, क्या स्ट्राइक रेट, क्या बड़े स्कोर। इसका मतलब ये है कि इसमें कप्तानी की बात नहीं है, इसमें वाज़ेह फर्क नजर आता है कि आप इंडिया के स्पिनर्स देख लें, क्वालिटी स्पिनर्स हैं। आप इंडिया के फास्ट बॉलिंग देख लें, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग हुई, वो बड़ी इंप्रूव नजर आती है। बहुत ज्यादा रन हो चुके थे इंडिया ने जो किए। मेरे ख्याल में इंडिया के रन रुके हैं, वरना 450, 400 प्लस तो कहीं नहीं गए थे। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया की टीम को कि बड़ी जबरदस्त उन्होंने सीरीज खेली। देखो, रोहित शर्मा जब कप्तान था ना, रोहित शर्मा एक, वो कहते हैं ना, सेल्फलेस क्रिकेट खेला करता था। रोहित आता था, रोहित मारता था, रोहित चला जाता था। लेकिन अब गौतम गंभीर ने इसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि उसने एक सेंसिबल पर्सन बन के क्रिकेट खेली। रोहित शर्मा ने एक सेंसिबल इनिंग्स खेली, और रोहित शर्मा ने बताया कि मैं अभी भी वही रोहित शर्मा हूं। और अगर आज इंडिया को मिलते, अगर आज इंडिया पहले बैटिंग कर रहा होता तो रोहित शर्मा का आपको 200 देखने को मिल जाता। रोहित तो ऐसे ही करता है। रोहित की तो आदत है कि रोहित जब स्टार्ट लेता है, उसके बाद जो अगला 100 होता है ना, उसका बड़ा तेजी से आता है। और जिसने 3 200 मार लिया, उसके लिए चौथा 200 मैटर नहीं करता। जिस तरीके से आज वो खेल रहा था। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। ट्रिक्सेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार 6 दिसंबर को राजशेखर रेड्डी एसईए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की दमदार गेंदबाजी के बाद यशस्वी जायसवाल के नाबाद शतक और रोहित शर्मा तथा विराट कोहली की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने विशाखापट्टनम में वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम को 9 विकेट से रौंद दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले 270 रनों पर समेट दिया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 39.5 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। 271 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 155 रन जोड़े। इस दौरान रोहित और जायसवाल ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। जब लग रहा था कि रोहित आसानी से अपना शतक पूरा कर लेंगे, तभी रोहित केशव महाराज के जाल में फंस गए।
और 75 के स्कोर पर पवेलियन लौटे। रोहित ने 73 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्के जड़े, जबकि जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। जायसवाल ने 121 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 116 रनों की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 45 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों के दम पर नाबाद 65 रनों की पारी खेली। तो चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो कुछ इसी तरह की टीम है भारत की। ओवर द ईयर्स जबरदस्त काम किए हैं उन्होंने और वो सारा फ्रूट जो है वो मिल के आ रहा है। और 3 मैचों की ये सीरीज थी ओडीआई की, लेकिन नहीं, भारत ने आस पास भी नहीं आने दिया। और रही सही कसर जो थी वो भी बल्कि इस मैच के अंदर पूरी हो गई। वो भारत ने अच्छा कमबैक किया। भारत ने जहां पे एक टाइम पे 350 बनता हुआ लग रहा था वहां नहीं जाने दिया। भारत के स्पिनर्स ने अपना जादू एक दफा फिर चलाया। जबरदस्त बॉलिंग है, जबरदस्त टीम है, लेकिन इंडिया ने ये हाल किया उसका। लेकिन वो जहां खेलने आ गए गलती उनसे ये हो गई कि आप तो यार घर बुला के लोगों को उनका कॉन्फिडेंस खराब करने के लिए बुलाते हो। इससे बेहतर है कि ना ही बुलाया करो, आपस में खेल खूल लिया करो। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गंदी टीम है। तो ये इफेक्ट होता है जो टीमें इंडिया आके खेलती हैं, ये हाल करता है इंडिया का। अपने होम के अंदर वो बहुत शातिर नातिर किसी को जीतने देता है और यही वजह है कि दुनिया पे उन्होंने रूल किया है, राज किया है। बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी ठीक चल रही हैं और वो चलनी भी चाहिए, बिकॉज उसके पीछे बहुत बहुत बड़े ब्रेन्स शामिल होते हैं और ऑनेस्ट है अपने मुल्क के साथ, ऑनेस्टी के साथ चीजें आगे लेके चलते हैं और उसके रिजल्ट्स हमें ये देखने को मिलते हैं कि भारत की टीम है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया और एक अच्छी खासी टीम का बुरा हाल करके जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल ही अलग गेम हुआ है। क्योंकि हम सोच रहे थे और हमारा सोचना भी ठीक था पिच को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए कि 330 या 325 330 तक कहीं जाके बात बैठेगी। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेला है ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। कोई भी कुछ खास कर नहीं पाया। लेकिन फिर वो जो हम इनके ऑलराउंडर्स को इतना प्रेस करते हैं, बहुत ही फजूल गेम खेली है आज इन्होंने। और ये हर बार हो रहा है इनके साथ कि वो आता है, क्या नाम है, कुलदीप, एक ओवर में 2-2 विकेट ले जाता है, गेम का टेम्पो चेंज कर जाता है। ड्राई कंडीशन, इंडियन स्पिनर्स दोनों बड़े जबरदस्त रहे हैं। जैसे टेम्बा को आउट किया 48 रन पे, आप देखें अच्छी पार्टनरशिप लगी। नेशन खराब किया साउथ अफ्रीका का, ये पता चलना था। मैंने कहा था इंडिया ने तो अपनी बैटिंग लाइनअप से, अपनी फॉर्म से दिखा दी स्किल मेंटली कि हमने कितना टोटल बना सकते हैं। तो पढ़ेंगे इंडिया ने तो बहुत बेहतर बैटिंग की है दोनों मैचेस में। क्या मोमेंटम, क्या स्ट्राइक रेट, क्या बड़े स्कोर। और देखे कृष्णा ने 2 ओवरों में 27 दिया हुआ था, फंसे हुई थी इंडियन टीम। कैसे कमबैक किया उसके बाद, कैसे कमबैक किया उसने, ब्रिक्सी को आउट किया, फिर साथ ही उसने एडम माकरम को आउट कर दिया। तो वहां पे प्रसिद्ध ने अपने ऊपर जो पिछले मैच में धब्बा लगा हुआ था और आज भी शुरू में पिटाई हुई, वहां से बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और 4 विकेटें भी ली। क्योंकि 30 ओवरों में 190 के करीब था, 2 आउट थे, 3 वो जहां पे आउट हुए हैं ना, ब्रिक्सी और एडम माकरम, वहां पे वो बैकफुट पे चले गए। लेकिन आज पता चलना था कि इंडियन बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है कि साउथ अफ्रीका की। लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप को क्रेडिट देना चाहिए कि ऐसी बॉलिंग के खिलाफ ड्राई कंडीशन में स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को वो जैसे खेले, जितना टोटल किया दोनों मैचेस में, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और स्किल वर्क कमाल का नजर आया। और ये क्वालिटी है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चों का मैच खेल रहे हैं वो। इतना फर्क था उनमें और साउथ अफ्रीकन टीम में। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही दिल फरेब बैटिंग। और दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा को, जो मुकाम उन्होंने अपने लिए पाया है ये सिर्फ वही कर सकते हैं। और मिस्टर सिक्सर, याद है ना क्या बैटिंग करी आज, 76 करे उसने। वो तो एक रैश शॉट मार गया, वरना वो बहुत पहले खत्म कर देता। लेकिन जीत जब मिलती है तो हर चीज छुप जाती है। और इंडिया ने आज साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन थे, हैं और रहेंगे। जो उनकी सोच है, सोच का मैं आपको बताता हूं, उनकी सोच है वो एक कौम है, तो दूसरी कौमें क्यों नहीं करती? क्योंकि वो एक नहीं है। पिच बोलती थी कि भाई इस तरह खेलो। हर कोई रोहित शर्मा नहीं होता, क्वालिटी होती है। इंडिया ने बताया कि उनका माइंडसेट जो है ना वो बहुत आगे है और मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए जी इंडियन टीम को। घंटा बजा दिया बजरंग इंडिया ने साउथ अफ्रीका का, जाकर जो घंटे के पाकिस्तानी लंडे के एक्सपर्ट सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास कर रहे थे कि इंडिया के साउथ अफ्रीका से हार जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा घुसा दिया अंदर, डंडा दे दिया अंदर, पकड़ के उनका घंटा बजा दिया पकड़ के। और बेटा एक और बात याद रखना, ये बाबर आजम की टीम नहीं है कि हक देगी हर जगह पे जाके। ये टीम इंडिया है, ये यंग टैलेंट है। उन्होंने पकड़ के उनका घंटे के साथ साथ ना बेटा छनकना भी बजा दिया है, पकड़ के साउथ अफ्रीका मार्करम भाई सबको अंदर दे दिया है। ये होती है क्लास, घंटे के किंग, घंटे के किंग, ये क्लास होती है।
और इंडिया ने जिस तरह की बॉलिंग की है बेटा, क्या लाइन और लेंथ के साथ आपको अंदर आपको पिच के अंदर इतनी मदद थी जो कि आज इंडियन बॉलर्स ने हासिल किया है। तो हम तो इनकी तरह परफॉर्मेंस करके दिखा दो मुझे सोशल मीडिया पर, आज घंटे के फैंस, आज लंडे के एक्सपर्ट बाहर, और गुस्सा के फटा के रगड़ दिया, फटक दिया जी, आओ घंटे के फैंस आओ ना बाहर। अब जी प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव 2 दिन पहले लोग इनके ऊपर चढ़ दौड़े, तुम लोग को तो ये नहीं आता, तुम लोग को तो वो नहीं आता, तुम फला हो, तुम ढिमका हो। ठीक है भाई, बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं नजर आ रही, पेस डिपार्टमेंट में खास तौर से प्रसिद्ध के आज भी शुरू के 2 ओवर बहुत बुरे गए, लेकिन अब क्या बोलोगे भाई, अब तो वो विकेट लेके चला गया, अब क्या बोलोगे, आज तो वो 4 फॉर लेके चला गया, शुरू के 2 ओवर बुरे करने के बाद तीसरे ओवर से आगे उसने विकेट की लाइन लगा दी। अब लोग कुलदीप यादव को क्या बोलेंगे, अब वो 4 विकेट लेके चला गया। 8 विकेट तो सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की झोली में यहां गिरी हैं, और साउथ अफ्रीका जिसको इस विकेट पे इंडिया की तरह बैटिंग करनी चाहिए थी, 350 ही लगाने चाहिए थे। आज भी वैसे ही बैटिंग सरफेस है जिस तरह से रांची में मिला, रायपुर में मिला, यही बैटिंग सरफेस या आपको वाइजिक के अंदर भी दिख रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सिमिलर कंडीशंस आपको सेकंड हाफ में भी मिलेंगी, लेकिन यार कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफरेंस डाल देती हैं। लेकिन आज के दौर का एनालिसिस क्या है, आज के दौर का एनालिसिस है जीत गए तारीफ है, वाह 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 वाह, कमाल कमाल, ये इससे बेहतर तो कोई नहीं दुनिया में, फाड़ देंगे, हार गए इनसे बुरा कोई नहीं। अरे भाई, गेम की तकनीकी टैक्टिक्स की को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। 34 ओवर आप सबको याद होगा ना, मैं सेकंड ओडीआई में भी एक बात कह रहा था कि यार 34 ओवर के बाद की तो बात करो, कि 34 ओवर पहली इनिंग्स में और 34 ओवर दूसरी इनिंग्स में, इसके बाद जब सेकंड एक ही बॉल एक एंड से रहता है, रिवर्स का फैक्टर आता है, जो पहला वाला कैप्टन होता है उसको आसानी होती है, वो रन फ्लो इतना तेज नहीं, उसके पास एक हैंडीकैप जरूर होता है दूसरी टीम के अगेंस्ट कि भाई आप इनका रन फ्लो रोक सकते हैं, आप यहां चतुराई कर सकते हैं। हाँ, जो फील्डिंग कैप्टन होता है अर्ली ऑन, उसकी भी दिमाग की बड़ी यहां दाद देनी पड़ती है कि भाई साहब आपने उस सर्कमस्टांसेस को, उस फेस को अपने हक में इस्तेमाल कैसे किया। 204 रन पे था जब ये बॉल एक एंड से चेंज हुई है, और उसके बाद 34 ओवर से लेके 48 ओवर का यानी 14 ओवर का खेल हुआ।